वेलकम टू माय चैनल अ रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में फिरोज तुगलक की जो वीडियो मैं पहले देते आ रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके कुछ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थे, उसका जो सांस्कृतिक योगदान था, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिरोज तुगलक इतिहासकारों को प्रश्रय देता था और उनको बहुत मान सम्मान देता था। उसके काल में जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ ये दो इतिहासकार थे जिनको प्रश्रय दिया, और इन दोनों ने फिरोज तुगलक के बारे में उसकी जो उपलब्धियां थीं या अन्य जो कार्य थे उसको लिखा और उसको फिरोज तुगलक को ही समर्पित किया। इसीलिए इन दोनों इतिहासकारों की रचनाएं जो हैं उनका नाम भी एक ही है, तारीख फिरोज शाही। इसके अलावा फिरोज तुगलक खुद अपनी आत्मकथा बायोग्राफी लिखा जिसको फुतुहात फिरोज शाही कहा जाता है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसका योगदान है। साथ ही जो भी फिलोसफिकल टेक्स्ट थे संस्कृत में, दर्शन संबंधी जो भी रचनाएं थी उनका फारसी में अनुवाद करवाया, और ताकि फारसी जानने वाले जो लोग थे उन तक भी भारत का जो दर्शन है वो पहुंच सके, जिसको दलाइल फिरोज शाही नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही भारत में जो औषधि विज्ञान था और जो संगीत से संबंधित पुस्तकें थीं उनका भी फारसी में अनुवाद कराया गया। औषधि से संबंधित जो अनुवाद है उसको तिब्बे फिरोज शाही कहा जाता है, और जो संगीत से संबंधी जो अनुवाद है उसको बुनियादुल मुनिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, इन्हीं जो हिंदू दर्शन या हिंदू संगीत से जुड़े हुए सांस्कृतिक क्षेत्र थे उनका भी उसने फारसी में अनुवाद करवाया ताकि आम जनता तक ये विचार पहुंच सके। इसके अलावा जो पुराने खानकाह थे या जो आर्किटेक्चर थे उनकी भी मरम्मत करवाई, और बहुत सारे नए आर्किटेक्चर का निर्माण उसके टाइम में हुआ। यह देखा गया कि उसके टाइम में जो आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ वो बड़े सिंपल थे। विभिन्न सराय भी बनवाए, जलाशयों का निर्माण करवाया, कुतुब मीनार का उसने मरम्मत करवाई, फिर इल्तुतमिश का जो मकबरा था उसकी भी मरम्मत कराई, एक मस्जिद थी उसकी भी मरम्मत कराई। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है या फिर नए नए आर्किटेक्चर बनाने का काम है, इसको भी उसने तवज्जो दिया और इस क्षेत्र में भी उसका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, हौज सम्मी, हौज अलाई का फिर से जीर्णोद्धार करवाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उसने सांस्कृतिक क्षेत्र में किया कि अशोक के जो स्तंभ थे टोपरा और मेरठ में, उनको वो दिल्ली में लाया। एक स्तंभ को फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया और दूसरे को शिकारगाह में स्थापित किया गया। तो यह भी उसके सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, जिसकी चर्चा अफीफ भी करता है। सीरत फिरोज शाही में भी है, तारीख फिरोज शाही में भी इसकी चर्चा की गई है। नए नए नगरों का निर्माण भी इसके काल में हुआ। हिसार, फिरोजा, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला जो है, इन सब का निर्माण जो है इसके काल में हुआ है। फिर सतलज नदी से कोल नदी तक छोटे छोटे बहुत सारे टाउनशिप को इसने डेवलप किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे वो अनुवाद का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, औषधि का क्षेत्र हो या आर्किटेक्चर का क्षेत्र हो, शहरों का निर्माण का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। हालांकि इसके पीरियड में जो आर्किटेक्चर थे वो बड़े ही सिंपल थे, अलंकार रहित थे, जिसके बारे में कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि शायद फिनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए बहुत अलंकृत, बहुत डेकोरेटेड जो है वो आर्किटेक्चर नहीं बने हैं। लेकिन आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ है जो संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि
फिरोज शाह तुगलक जो है वो सिर्फ वेलफेयर मेजर ही नहीं या कृषि में जो सुधार करवाया सिर्फ उतना ही नहीं किया, बल्कि संस्कृति के क्षेत्र में भी उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो फिरोज तुगलक के सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसको खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखना या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे हौसले को बढ़ाता है और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे वीडियो दूँ। Thank you for watching me. See you again with a new video.